अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे, जिनमें परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षाएं होती थी। और ऐसे ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ के बीच में खड़े होकर उनसे कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अर्थात परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं। आज हर एक विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए, विशेष करके वर्तमान समाज और संसार के लिए ये बातें जानना जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। और उनके द्वारा बोली गई एक एक बात और पवित्र वचन में बोली गई एक एक बात अनुभव से लिखी गई हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। और परमेश्वर का पवित्र कलाम अर्थात पवित्र बाइबल पूर्णतः 100% सत्य और सिद्ध है। और ये मनुष्यों के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह में सत्य साबित हुई। इसलिए परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन यदि अटल है तो हर एक विश्वासी को यह बात स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सारे काम जो परमेश्वर के वचन में कहे गए हैं, सुनाए गए हैं, प्रचार किए गए हैं, वो आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम बहुत से फल उत्पन्न करोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए परमेश्वर के वचन को पूर्ण विश्वास के साथ माना जाना जरूरी है। और जब लोग परमेश्वर के वचन को पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं तो वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में सत्य साबित हो रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने था और वह चुनौती दे रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि और रोटियां बन जाएं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। अर्थात परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो हमारे हृदय में निवास करता है, बातचीत करता है और हमें सिखलाता है कि हमें कैसा मसीह जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा के बारे में बतलाता है ताकि हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर जाएं और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के आश्चर्यक्रम प्रकट होने पाए और हमारी ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। जब परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ प्रचार किया जाता है तो लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर का वचन बड़ी महिमा के साथ प्रचार किया जाता है तो लोगों के दिलों में आशीष मिलती है, दुख दूर होते हैं और वो भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है। और जब ये वचन लोगों के जीवन में उतर आता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है तो इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जैसे बाल्यकाल से आज तक काम किया है आगे भी वो काम करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन निरंतर काम करता रहता है। जिस प्रकार जब किसान फसल के लिए बीज भूमि पर डालता है तो कुछ दिनों के बाद, बारिश के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से एक छोटा अंकुर निकलता है, वो पौधा बनता है और फिर आगे चलकर एक विशाल पेड़ भी हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें अविश्वास से बाहर लाकर, अंधकार से बाहर लाकर उजाले में लाता है, विश्वास में लाता है और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जयवंत होते हैं, एक जयवंत मसीह जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास क्रूस पर सबसे बड़ी ताकत थी परमेश्वर के 7 वचन, जिसके द्वारा उन्होंने उद्धार की योजना को पूरा की। जब
मैं और आप परमेश्वर के वचन को प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बनकर धारण करते हैं तो हम कितनी भी तकलीफ में होते हैं, हमें मसीह की सलीब को उठाना आ जाता है और हम प्रभु यीशु मसीह के समान उन वचनों को धारण करके अपने ज़िंदगी के उद्देश्य में आगे बढ़ते जाते हैं और वह इनाम हमें मिलने की हम संभावना रखते हैं और वह इनाम हमें 100% मिलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करके एक दिन उसके सामने खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस आनंद में सहभागी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इसलिए आइए परमेश्वर के धन्य वचनों पर हमेशा अमल करें और एक उत्साह से भरे मसीह जीवन को पालन करें और मसीह जीवन को जिएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषें प्रदान करे। आमीन।